आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल टीम नोट्स पर। आज आपके लिए लाए हैं पार्ट 4 घातांक का। ये फोर्थ पार्ट जो है आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर 46 से 60 तक क्लियर करवाए जाएंगे। इसके पहले आप लोगों के 3 पार्ट क्लियर हो चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। दिया हुआ है बेटा आपका 46 नंबर में 2 करली की घात 3 और रूट में दे रहा है बेटा 32। इसके बाद में है -2 करली की पावर 3 और रूट के अंदर है 4। इसके बाद में दिया है प्लस करली की पावर 3 और रूट में है आपका 500। आपको एक चीज याद रखना है कि जो करली की पावर होती है वो हमको ये संकेत देती है कि हमें रूट के अंदर वाले के फैक्टर कितने कितने के बनाने हैं। क्लियर? तो जैसे यहाँ पे 3 अगर करली की पावर है तो समझ लेना कि 3 के फैक्टर चलेंगे, और अगर 2 पावर है तो 2 के फैक्टर चलेंगे, और 4 पावर है तो 4 के फैक्टर चलेंगे। तो आप लोगों को इसी कंडीशन से इसको करना है। तो आपका फैक्टर जो बनेगा 32 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 कितनी बार होगा बेटा, 5 बार। इसका तो फैक्टर बनेगा नहीं तो ये जो का त्यों रख दिया जाएगा, क्योंकि इसके 3 फैक्टर नहीं बन सकते तो 4। और इसको अगर बनाना चाहो तो समझ में तो आ ही गया होगा कि इस कंडीशन से करेंगे। तो इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, तो आपको पता है कि 5 की पावर 3 125 और गुणे में 4। अब आप लोग, हमने क्या बताया कि जो ये पावर होती है अगर इसको हटाना चाहें तो इसको बाहर लाना पड़ेगा। इसमें भी आपका 1 2 का पूरा जोड़ा बन रहा है 3 का। तो इसमें जब 2 बाहर आएगा तो 2 का गुणा हो जाएगा 2 में, तो 4 करली की पावर 3 और रूट में क्या बचा, 2 दूनी 4 माइनस। इसको आप क्या लिखोगे, करली की पावर 3 रूट 2 करली की पावर 3 रूट में 4, और इसका 5 बाहर आ जाएगा तो करली की पावर 3 और रूट में रहेगा 4। हमने आपको कई बार बताया, पिछले क्लासों में भी बताया कि अगर रूट के नंबर समान है तो प्लस है तो जुड़ जाएगा, माइनस है तो घट जाएगा। अगर रूट के अंदर वाले नंबर सेम है तो देखो रूट के अंदर वाले नंबर कैसे है बेटा, सेम है, तो प्लस का जो है वो जुड़ेगा और माइनस का घटेगा। तो जुड़ेगा तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9, और 2 घटेगा तो बेटा कितना आ जाएगा, 7 करली की पावर 3 जो कंडीशन में लिखा जा रहा है उसी तरीके से लिख देंगे, क्योंकि जुड़ने पर 9 से 2 घटाया 7, करली की पावर 3 रूट के अंदर 4। यही आपका आंसर। क्लियर होगा सभी का? इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर में दिया हुआ है आपका रूट में 0.49 बटे रूट में 0.25। इसके बाद में है प्लस रूट में 0.81 बटे 0.36। तो आपको पता है दशमलव अगर समान अंकों पे हो तो बेटा दशमलव से दशमलव का काम खत्म। इसको आप क्या लिख सकते हो, 49 और 25 को, 49 किसका वर्ग है, 7 का, तो इसका वर्गमूल 7 निकलेगा, और 25 का 5 निकलेगा, 81 का 9 और 36 का 6। क्लियर होगा? अब आप लोग क्या करेंगे कि इसमें और छोटा डिवाइड कर देंगे, 3 का 9, 3 दूनी 6। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आने वाला है 10। 5 से डिवाइड करोगे 2 का इंटू करोगे 14, प्लस 2 से डिवाइड करोगे 5 का इंटू करोगे 15। तो ये टोटल बन गया 15 14 29 बटे 10, जिसको आप लिख सकते हो 2 सही 9 बटे 10। क्लियर हुआ सभी का? तो क्या आंसर आने वाला है इसका बेटा, 2 सही 9 बटे 10। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है आपका रूट का 24 प्लस रूट 216 और अपान में है रूट 96। तो हमने क्या बताया कि जो आपका रूट लगा होता है उसकी पावर बताती है कि फैक्टर कितने का बनाना है। तो रूट लगा है तो रूट पे हमेशा घात 2 होती है,
तो आपको दो दो का फैक्टर बनाना बेटा। तो इसमें आप 24 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 2 दूनी 4 और 4 छंग 24, 6 का आपका फैक्टर नहीं बनेगा। 216 को क्या लिख सकते हो, 6√6, क्लियर हुआ। और 96 को क्या लिख सकते हो, 4√6, क्योंकि 4 गुणा 4 16 और 16 छिक्का 96, तो 4 आपका बाहर आ जाएगा। तो ये आपका नंबर बना बेटा। आपने क्या बताया, रूट के अंदर के नंबर अगर सेम है तो डायरेक्ट जुड़ेगा घटेगा, तो प्लस है तो जुड़ जाएगा, तो बनेगा 8√6 और बटे में 4√6। √6 कैंसिल हो जाएगा, 8 में 4 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आने वाला है, 2। क्लियर हो गया, सभी लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है बेटा, रूट का 625 बटे 11 गुणा 14 बटे रूट का 25 और इसके बाद में है इंटू 11 बटे 196। तो आप लोगों को क्रम से रूट हटाना है। तो 625 किसका वर्ग है, 25 का, बटे में 11 है, इस पर रूट है नहीं, डायरेक्ट कर देंगे। इसको क्या लिखोगे, 14 बटे 5, क्योंकि 25 5 का है, और यहाँ रूट 196 दिया बेटा। तो आपको पता है कि रूट 196 कितने का है, तो बेटा आपका 14 का है। क्लियर हुआ। अब जो भी नंबर डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड करके जो बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आपको पता है 11 से 11 कैंसिल, 55 25, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या आएगा, 5। क्लियर हुआ। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है आपका रूट का 72, इसके बाद में है माइनस रूट का 18 और इसके बाद में है डिवाइड का चिन्ह रूट में 12। तो आप इसको यहाँ पर डिवाइड है, कोष्टक के बाहर अगर डिवाइड का चिन्ह होता है तो इसका मतलब होता है कि वो पूरे का बटे है। तो इसको आप डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब रूट लगा हुआ है तो रूट का मतलब है आपको दो दो के फैक्टर बनाने हैं। तो 72 को आप क्या लिख सकते हो, 6√2। क्लियर। 18 को क्या लिख सकते हो, 3 त्रिका 9 दूनी 18, तो 3 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर बचेगा 2। 12 को क्या लिख सकते हो, 2√3, 2 दूनी 4 दिया 12। अब आपको पता है कि ऊपर रूट का नंबर सेम है तो आप डायरेक्ट घटा देंगे। तो 6 से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा, 3√2 बटे 2√3। हमेशा एक चीज याद रखो कि ज्यादातर आंसर में आप लोगों का बटे का रूट खत्म करना होता है। तो रूट बटे का कैसे खत्म होगा, तो आपको पता है कि यदि हम √3 का गुणा कर दें ऊपर और √3 का गुणा कर दें नीचे तो आपका खत्म हो जाएगा। तो जब इसको बेटा खत्म करोगे तो √3 इंटू √3 3 बनेगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो √6 बटे 2। अब ऑप्शन के आधार पर आंसर आपको देना है, तो ऑप्शन आपका डी मिल रहा है √6 बटे 2, यही आपका आंसर होगा। कुल मिला के जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो उसमें आप लोगों को याद सिर्फ ये रखना है कि बटे का रूट ज़्यादा से ज़्यादा सवालों में आपका खत्म ही करना पड़ेगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है आपका √80 माइनस √112 बटे √45 माइनस √63। तो इसके भी फैक्टर बनाना पड़ेगा। तो 80 को बेटा क्या लिख सकते हो, 80 को आप लिख सकते हो 4√5। 112 को क्या लिख सकते हो, 112 के फैक्टर क्या बनेंगे, हाँ 4√7। क्लियर। 4 चौको 16, रूट में 7। 45 को क्या लिख सकते हो, 3√5। 3 त्रिका 9 गुना 45 और 63 को बेटा क्या लिख सकते हो, 3√7।
अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ऊपर वाले जो नंबर हैं तो उसमें कॉमन 4 है, तो कोष्टक में आपका आ जाएगा √5 माइनस √7। और नीचे वाले में कॉमन देख रहे हो कि 3 है, जब 3 कॉमन लिया जाएगा तो इसका बनेगा √5 माइनस √7। आपको पता है ये सेम नंबर है, कैंसिल हो जाएगा। आपका रियल आंसर 4/3, या इसको लिख सकते हो 1 सही 1/3, जो भी आपका दिया हो आप लोग उसी तरीके से आंसर क्लियर करेंगे ऑप्शन के आधार पर। ऑप्शन के आधार में आप 4/3 देख रहे हो, वहाँ पे 4/3 नहीं है, तो आप लोगों को देखना हो सकता है कि दशमलव में, पॉइंट में दे दे, हो सकता है बार के रूप में दे दे, तो सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 नंबर पे दिया हुआ है √32 प्लस √48 बटे √8 प्लस √12। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, इसके भी फैक्टर बनाने हैं। तो √32 को आप क्या लिख सकते हो, 4√2, 4 चौको 16 और 16 दूनी 32, तो 4 बाहर आ जाएगा। √48 को आप क्या लिख सकते हो, 4√3, तो 4 चौको 16 48। √8 को क्या लिख सकते हो, 2√2, और √12 को क्या लिख सकते हो, 2√3, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। बेटा ऊपर कॉमन क्या है, 4, तो बचने का क्या है, √2 प्लस √3, और नीचे कॉमन क्या है, 2, तो बचेगा क्या, √2 प्लस √3। अब आपको पता है कि ये नंबर सेम आ रहा है, इसका काम खत्म। आंसर आया 4/2 का मान 2। क्लियर। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका √2 का मान है, √2 का मान है 1.4142, 4 अंक तक दिया है। कह रहा है कि 7/3 प्लस √2 का मान क्या होगा। हमने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को अगर घातांक करनी सरल करना है तो घातांक करने का सिस्टम है कि पहले नंबर पे तो आपको रूट खत्म करना है, वो भी कहाँ का, बटे का। दूसरा घातांक करने को अगर आपको सरल करना है तो दूसरे नंबर पे आपको फोकस करना है कि छोटा आधार कन्वर्ट, घातों के रूप में जब भी दिया जाए तो छोटे आधार पे फोकस होना चाहिए। तो आपको इसमें क्लियर हो रहा है कि बटे में रूट है, अगर इसको हमें खत्म करना है तो कैसे खत्म होगा। तो ये आपका प्रमेयीकरण से जाएगा। प्रमेयीकरण में क्या होता है, अपोजिट चिन्हों का गुणा। तो अगर हम 3 माइनस √2 का ऊपर भी गुणा, 3 माइनस √2 का नीचे भी गुणा कर जाएगा। लिखा तो सवाल वही है, लेकिन इसको बनाने की कंडीशन क्या होती है कि यहां से बनता है वर्गांतर a² माइनस b², तो ये रूट खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 7 कोष्टक में कर देंगे 3 माइनस √2 बटे, ये लिखा है वर्गांतर, यानी कि बेटा a प्लस बी और a माइनस बी, और ये फार्मूला होता है a² माइनस, अब a² क्या बनेगा, 3 का वर्ग 9 माइनस b² तो √2 का वर्ग 2, तो 9 से 2 घटाओगे तो इसका भी नंबर क्या आने वाला है, 7। और जब 7 नंबर आने वाला है तो बेटा 7 से 7 कैंसिल। आंसर आपका बन गया 3 माइनस √2। क्या आंसर बना, 3 माइनस √2। इसमें आप लोगों को √2 का वैल्यू पहले से दे दिया गया है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका 1.4142। मान पुटअप कर दो, घटा दो, कितना आ जाएगा 1.5858। यही आपका आंसर। क्लियर हुआ। तो ये आपके प्रमेयीकरण से है। मेन चीज है आप लोगों को बस इतना याद रखना है बेटा कि किसी भी तरीके से आपको बटे का रूट खत्म करना है। अब उसके लिए प्रमेयीकरण करो या कुछ भी करो, जब तुम रूट खत्म करना सीख जाओगे अपने आप आंसर आना शुरू हो जाएगा। अगला जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 54, क्या दे रहा है, दिया है 1/√2 + 1।
फिर है प्लस 1/√3 प्लस √2। इसके बाद है प्लस 1/√4 प्लस √3। और इसके बाद डॉट 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 दिया है 1/√100 प्लस √99। ऐसे सवालों में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है आप लोगों को। तो इसमें क्या करना होता है कि आप सिर्फ एक नंबर का प्रमेयीकरण कर लो और उसी के आधार पे सभी नंबरों को रख दो। तो एक नंबर जैसे हमने देखा कि दिया हुआ है 1/√2 प्लस 1। अगर इसका प्रमेयीकरण करोगे बेटा तो क्या बनेगा? अपोजिट का गुणा √2 - 1। तो आपको पता चला है इसमें कि ये जब वर्गांतर बनेगा तो a प्लस बी, अभी बताया पिछले सवाल में a माइनस बी, तो इसका जब वर्गांतर बनाओगे तो a स्क्वायर करने पर 2 बनेगा और b स्क्वायर 1 का वर्ग 1, तो बटे में 1 आना है और 1 का भाग रहेगा तो यही चीज बनी रहेगी। तो हमारा यहां से क्लियर हुआ कि अगर हम इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो ये जो प्लस का चिन्ह है ऊपर काहे में चला जाएगा? माइनस। तो √2 - 1 बस चिन्ह काहे का आएगा? प्लस का। अब बेटा इसमें भी अंतर वही है, 1 का अंतर है। प्रमेयीकरण करोगे √3 का वर्ग 3 आएगा, √2 का वर्ग 2 आएगा, 3 2 का अंतर फिर 1 आ जाएगा। लेकिन ये अपोजिट पहुंच जाएगा। क्या पहुंचेगा? √3 - √2। इसको भी वही चीज प्लस का चिन्ह लगा दिया। जब इसको भी करोगे अंतर समान है, 1 का है, तो ये भी क्या बनेगा? √4 - √3। और इसी तरीके से लास्ट पॉइंट पे जब आप पहुंचोगे तो ये प्लस का √100 होगा और माइनस का रूट होगा 99। क्लियर? अब इसमें समझने की बात क्या होती है कि जब समान अंतर से कोई सीरीज चलती है तो अगर बेटा यहां से पहला नंबर कटेगा तो इधर से पहला कटेगा। कुल मिला के अगर यहां से आपका दूसरा बच रहा तो इधर से भी दूसरा बचेगा। जो नंबर स्टार्टिंग से बचेगा वही नंबर लास्ट से बचेगा। तो जैसे आपने देखा होगा कि √2 तो कट रहा है। क्लियर? तो यहां लास्ट का कट रहा है, कौन सा नहीं कट रहा है? -1 नहीं कट रहा, √3 आगे कट रहा है। क्लियर? -1। और ये किस नंबर पे आया है? ये दूसरी नंबर पे आया है, दूसरी सीरीज पे है। तो इधर से बेटा दूसरी सीरीज पे क्या है? 100। कहने का मतलब अगर यहां से पहला पॉइंट बचेगा तो इधर से पहला बचेगा, अगर यहां से दूसरा नंबर बच रहा है तो इधर से भी दूसरा नंबर बचेगा। तो क्या बच जाएगा? प्लस का √100 और √100 का मान 10। अब बताओ बेटा माइनस का 1 प्लस का 10, तो प्लस का क्या आ जाएगा? 9। बस आंसर हो गया। पूरा सवाल देखने में बहुत लेंथी होता है, लगाने का बिल्कुल सरल मेथड होता है। एक बार आप प्रमेयीकरण करेंगे, सभी मानों को अपोजिट रखेंगे। इसके बाद में अगर यहाँ से पहला नंबर कटेगा तो इधर से भी पहला कटेगा, अगर यहाँ से दूसरा कट रहा है तो इधर से भी दूसरा कटेगा, जब समान सीरीजें हो। क्लियर हुआ? इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। बिल्कुल सेम है। दिया है √5/√3 प्लस √2। फिर दिया है माइनस का 3√3/√5 प्लस √2। और इसके बाद में दिया है बेटा आपका प्लस का 2√2/√5 प्लस √3। तो हमने आप लोगों को क्या बताया कि आप लोगों को प्रमेयीकरण करना है। तो जब बेटा प्रमेयीकरण करोगे तो अब इसमें तो आप लोगों का सीरीज बन नहीं रही है क्योंकि अंतर कम ज़्यादा है। इधर अंतर 1 है, इधर 3 है, इधर 2 है। तो आप एक एक नंबर का प्रमेयीकरण करेंगे तो क्या करेंगे? √5/√3 प्लस √2। अब इसमें समझना क्या है, जब इसका प्रमेयीकरण करोगे तो अपोजिट चिन्ह का गुणा करोगे, √3 माइनस √2/√3 माइनस √2। ये पहला आपका हो गया, इसको पहले में क्लियर कर दो। अब काय का चिन्ह माइनस का, दूसरे में क्या करोगे? 3√3/√5 प्लस √2, इसका इंटू करोगे अपोजिट, तो √5 माइनस √2
बटे रूट 5 माइनस रूट 2। दूसरा भी फिगर क्लियर, फिर चिन्ह काय का है प्लस का। इसको जब आप करोगे तो 2 रूट 2 बटे रूट 5 प्लस रूट 3 गुणा रूट 5 माइनस रूट 3 बटे रूट 5 माइनस रूट 3। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दो। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहां से वर्गांतर बन रहा है। क्या बन रहा है? वर्गांतर। ये लिखा है a प्लस बी और ये लिखा है a माइनस बी। तो वर्गांतर का होता क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 3 का वर्ग करोगे 3, रूट 2 का वर्ग करोगे 2। जब घटाओगे तो कितना आएगा? 1। तो बेटा इसका पूरे का मान हम 1 रख सकते कि नहीं रख सकते? और जब पूरे का मान 1 रखोगे तो 1 का भाग देने पर भी तो यही नंबर बने रहेंगे। क्लियर हुआ? अब आ जाओ इधर, ए भी वर्गांतर बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको भी आप क्या करोगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 5 का वर्ग 5, रूट 2 का वर्ग 2, 5 से 2 माइनस करोगे कितना आएगा बटे में? 3। क्लियर हुआ? और इसका भी वही वर्गांतर बन रहा है, तो इधर भी कितना आने वाला है? 3। कितना आने, सॉरी 2। कितना आने वाला है? 2। रूट 5 का वर्ग 5, 3 बराबर 2। अब इसमें आप देखो कितना सरल हो गया सवाल। ये 3 से 3 कैंसिल, इधर 2 से 2 इधर कैंसिल, सिर्फ गुणा करना है। रूट 5 गुणा रूट 3 करोगे तो कितना आएगा? रूट का 15। ये क्या बनेगा? माइनस का रूट 6। पहला कोष्ठक क्लियर। इसमें इंटू करोगे, माइनस का चिन्ह है, 5 दिया 15 और माइनस का 3 दूनी 6। हमने आपको बताया कोष्ठक के बाद अगर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, कोष्ठक का काम करते हैं। अब प्लस है तो इसको डायरेक्ट रख दो। रूट 2 का इंटू रूट 5 में करोगे तो रूट 10 बनेगा और माइनस का 3 दूनी 6। अब आप लोगों को क्या करना है? प्लस माइनस जो भी है सब काट डालो। जो भी आपका प्लस माइनस है सभी काट डालो। 5 या 15, ये यहाँ पे 10 आ रहा है। ठीक है, तो देखो इधर से ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, और ये प्लस ये माइनस कैंसिल, बचा क्या आ जाएगा आंसर? 0। तो आपका पहला ऑप्शन आपका क्लियर हो गया, इसका भी आंसर 0 होगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56। तो समझ आ रहा है, कुल मिला के आपको रूट पे फोकस करना है कि बटे का रूट कैसे खत्म करना है। 56 नंबर में दिया हुआ है बेटा आपका रूट 5 बटे रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 रूट 3 बटे रूट 5। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 55 और 56, तो उसका भी रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, तो इसके बाद 57 नंबर देखो, बिल्कुल सेम कॉपी करके रख दिया है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है आपका बेटा रूट 5 प्लस रूट 3 बटे रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और इसके बाद है प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 बटे रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब ऐसे सवालों में क्या करना होता है? आप इसका प्रमेयीकरण कर लो, इसका प्रमेयीकरण कर लो। तो जब इसका प्रमेयीकरण करोगे तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका रूट 5 प्लस रूट 3 बटे रूट 5 माइनस रूट 3। प्रमेयीकरण में अपोजिट जाएगा तो रूट 5 माइनस का प्लस रूट 3 बटे रूट 5 प्लस रूट 3। ये आपका इसका प्रमेयीकरण हो गया। स्क्वायर लगा है, बाद में लगा लेना। इसको जब करोगे तो रूट 5 माइनस रूट 3 बटे रूट 5 प्लस रूट 3 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3 बटे रूट 5 माइनस रूट 3। अपोजिट चिन्ह का गुणा होता है, स्क्वायर कर दो। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ये वर्गांतर होता है।
तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, रूट 5 का 5 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 5 से 3 घटाओगे तो पूरे का बटे क्या आता है, पूरे का बटे जो आने वाला है वो 2, और यहां भी अगर करोगे तो पूरे का बटे क्या आने वाला है 2। क्लियर। अब आप लोग इसमें एक चीज देखेंगे कि ये लिखा है a प्लस बी और ये भी लिखा है a प्लस बी, तो अगर हम इसको अलग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रूट 5 प्लस रूट 3, जब 2 बार गुणा है तो इसको क्या कर देंगे होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है। और पूरे का बटे ये आपका स्क्वायर बढ़ जाएगा, यानी कि 2 और पूरे का स्क्वायर। इसको अगर आप करोगे तो ये बनेगा रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर और बटे 2 और पूरे का होल स्क्वायर। अब आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, इसको आप कर लो। तो बेटा a स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर रूट 5 का वर्ग क्या बनेगा 5 प्लस बी स्क्वायर 3 प्लस 2ab 2 रूट 15। ये इसका फार्मूला क्लियर हो गया। तो इसको हम एक साथ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 8 प्लस 2 रूट 15 और बटे 2 का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं माइनस है, तो क्या लिखोगे 8 माइनस 2 रूट 15 बटे 2 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। इसमें आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जब 2 कॉमन लोगे तो ये बचेगा आपका 4 और इधर रूट 15, 2 से 2 का काम खत्म। इसमें भी 2 कॉमन लोगे तो ये बचेगा 4 माइनस रूट 15, 2 से 2 का काम खत्म। अब ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब दोनों फार्मूलों को खोला जाता है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब दोनों को जोड़ोगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर, अब इसको खोल दो, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये चीज कैंसिल हो जाती है। तो a स्क्वायर कितनी बार 2 बार, b स्क्वायर 2 बार, तो इसको आप लिखोगे 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि 2 बार लिखा जाएगा तो कॉमन हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुटअप कर दो, तो a की जगह बेटा 4 रखोगे तो 4 का वर्ग 16, और b की जगह पे रूट 15 रखोगे तो रूट 15 का वर्ग 15, तो योग बनेगा 16 15 31, और 2 का गुणा हो जाएगा तो 31 दूना आपका राइट आंसर आ जाएगा 64। क्लियर हुआ। आपका थ्योरिटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप कुल मिला के आपको रूट खत्म करना है। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 58 नंबर में दिया हुआ है आपका 2 प्लस रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 3, फिर है आपका प्लस 2 माइनस रूट 3 बटे 2 प्लस रूट 3, और इसके बाद में दिया है प्लस रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1। क्लियर। कह रहा है कि इसका सरल मान क्या होगा। कभी कभी सवाल सरल हो जाता है इस कंडीशन से, क्योंकि नंबर सेम दिखने लगते हैं। तो इसमें क्या करोगे बेटा, इसमें आप इसको एक कोष्टक में कर दो और इधर कर दो इसका प्रमेयीकरण, ठीक है। तो इसका प्रमेयीकरण क्या होगा, रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3 माइनस 1। ये सवाल एक पॉइंट बढ़ा दिया। इसका एलसीएम क्या आएगा, वर्गांतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका वैल्यू क्या बनने वाला है 1। जब इसका एलसीएम आपका 1 आएगा तो इस पद का गुणा इसमें होगा और इस पद का गुणा इसमें होगा, तो ये बन जाएगा 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। क्लियर। ये आपका पहले कोष्टक का हिसाब। इसमें अगर आप करोगे तो अब 1 का तो कोई रोल नहीं है, खत्म कर दो। इसको अगर करोगे तो ये बनेगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर
और बटे में आपका वर्गांतर बनेगा तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा 2। इसका भी काम खत्म। आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को जब जोड़ा जा रहा था तो उसका वैल्यू बन रहा था 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना था। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को जोड़ दिया जाता है तो उसका आपका आंसर आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसका जब आप हल करोगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर लीजिएगा, तो a स्क्वायर करोगे तो बेटा 3 आएगा, प्लस बी स्क्वायर करोगे 1 आएगा, माइनस 2ab करोगे तो 2√3 आएगा, और बटे में क्या है 2। आपको यहाँ पर तो ab की वैल्यू पुटअप कर देनी है, तो a का मान 2 रखोगे तो 2 का वर्ग 4 और √3 रखोगे तो √3 का वर्ग 3। इसको आप 3 और 1 क्या लिख सकते हो 4। क्लियर हुआ। अब इसमें 2 कॉमन ले सकते हो, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 3 7 और 7 गुणा 2 करोगे तो कितना आएगा 14, प्लस इसको हल करना है। अब इसमें 2 कॉमन लोगे बेटा, तो 2 जब कॉमन लिया जाएगा तो 2 कॉमन लेने पर ये बचेगा 2 माइनस √3 और 2 हो जाएगा कॉमन, तो इस 2 से इसका काम खत्म। प्लस का चिन्ह लगा दीजिएगा, 2 और माइनस का क्या है √3, तो आपका रियल आंसर क्या बन जाएगा 14 2 16 माइनस √3, यही आपका आंसर है। क्या आंसर आने वाला है 16 माइनस √3। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 59। नंबर में दिया हुआ है आपका 1 प्लस √2 अपान √5 प्लस √3 प्लस 1 माइनस √2 अपान √5 माइनस √3। अब इसको किस कंडीशन से हल करोगे, एलसीएम ले लिया जाए। जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो ये वर्गांतर आएगा, √5 का वर्ग 5 √3 का वर्ग 3, तो ये बेटा जो एलसीएम बनेगा तो 5 से 3 घटाओगे कितना बनेगा 2। अब इस पदों का गुणा इसमें हो जाएगा और इन पदों का गुणा इसमें हो जाएगा। क्लियर हुआ। इस पदों का गुणा उसमें हो जाएगा, तो सीधे सीधे गुणा कर दो। √5 का गुणा 1 में करोगे तो √5 और इसमें करोगे तो 5 दूनी 10, चिन्ह माइनस का है माइनस लगेगा √3 और इसमें करोगे तो माइनस का √6। अब इसका गुणा इसमें कर दो, प्लस का √5 इसमें करोगे माइनस का √10 और √3 का करोगे तो प्लस का √3 और माइनस का √6। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि √5 प्लस का है, √5 ये भी प्लस का है ना, सिर्फ कट रहा है √10 और क्या कट रहा है √3। क्लियर। आप देख रहे हैं कि √5 2 बार आया तो इसको आप लिख सकते हो 2√5 और √6 माइनस का 2 बार आया है तो इसको लिख सकते हो 2√6 बटे 2। ऊपर 2 कॉमन ले सकते हो, जब 2 बेटा कॉमन लोगे तो कोष्टक में बचेगा आपका √5 माइनस √6 और बटे में भी क्या है 2। आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर बन जाएगा √5 माइनस √6। क्लियर हुआ। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 2 प्लस √2 प्लस 1/2 प्लस √2 प्लस 1/√2 माइनस 2। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये लिखा हुआ है 2 प्लस √2 और इधर लिखा है √2 माइनस 2, यानी कि अपोजिट लिख दिया है। तो जब अपोजिट लिखा हो तो आपको क्या करना है, माइनस का दोनों पक्षों में गुणा कर देना है। तो जब माइनस का गुणा करोगे तो ये नंबर आगे पीछे हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 माइनस √2। क्लियर हुआ। क्योंकि माइनस माइनस का गुणा करोगे तो ये जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा और जो प्लस का है वो काय का माइनस का। अब यहां से आप क्या करोगे, ब्रैकेट बंद कर दोगे, सवाल छोटा हो जाएगा इससे। ये लिखा है 2 प्लस √2 प्लस, अब यहां पर आप सीधे सीधे वर्गांतर लगा सकते हो,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलसीएम लिया जाएगा। तो वर्गांतर लगाओगे तो 2 का वर्ग 4 रूट 2 का वर्ग 2, 4 से 2 घटाओ कितना आएगा 2, और इनका त्रियक गुणा हो जाएगा तो ये बनेगा 2 माइनस रूट 2 और ये बनेगा माइनस का 2 माइनस का रूट 2। क्लियर है? तो इसका बेटा रिजल्ट क्या आएगा, इसका गुणा इसमें हुआ, इसका गुणा इसमें हुआ, तो रिजल्ट क्या आने वाला है 2 प्लस का 2 माइनस का कैंसिल, ये बन जाएगा माइनस का 2 रूट 2। क्या बनेगा, यानी कि 2 प्लस रूट 2 प्लस कोष्टक में माइनस का 2 रूट 2 और बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस का गुणा क्या होगा माइनस, और जब माइनस गुणा करोगे तो माइनस का रूट 2, पुनः ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 2। क्लियर हुआ सभी का? क्वेश्चन नंबर 60 में आंसर क्या आने वाला है 2। क्लियर हो गया सभी का? आप लोगों को कैसी क्लास लगी कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट टर्न में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जाएगा, 15-20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको क्लियर करवा दिया जाएगा, और आप कंटिन्यू अपने इन क्वेश्चनों को देखते रहें और पढ़ते रहें, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।